अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल FCI टेक। और आप देख रहे हैं एक्सेल की क्लासेस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछली क्लासेस देख रहे होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हमारे नए यूज़र हैं, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो चलें अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और आज की इस क्लास में हमने स्टडी करनी है फाइंड एंड सेलेक्ट के ऊपर, कि किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए हम किसी भी बड़ी शीट को किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं कि किसी डेटा को हमने फाइंड करना है या उसकी जगह पर कोई और लफ्ज़ लगाने हैं या किसी बड़े एरिया पर आपने मूव करना है। अब वो एरिया कौन सा होगा वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलिए इसको मिनिमाइज करके मैं MS एक्सेल की ये इंटरफेस रख देता हूँ, ठीक है ना। अब इस वक्त एक शीट हमारे सामने है और यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट। ओके, तो इस पर आज हमने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन आता है वो है फाइंड। के फाइंड का इस्तेमाल किस लिए होता है कि अगर कोई डेटा बहुत ज़्यादा होता है, अगर बड़ी फाइलें होती हैं, उसमें से किसी डेटा को फाइंड आउट करना हो, किसी सेपरेट डेटा को, तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने फाइंड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब वो लफ्ज़ कौन सा है जो कि हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमने लिख देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कोई क्वांटिटी है 74। अब 74 में किसी जगह पर गलत लिख चुका हूँ या मुझे मालूम करना है कि कहाँ कहाँ लिखा है, तो 74 पर मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, फाइंड नेक्स्ट। तो वो आपको बताता जा रहा है कि कहाँ कहाँ आप 74 लिख चुके हैं, ठीक है। या इसके अलावा हमने उसकी जगह पर कोई चेंजिंग करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 74 लिखा है, 74 की जगह पर मैंने नंबर चेंज करना है कि कहीं मैंने गलती कर दी, 74 लिख दिया, तो अब उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ कि फाइल के अंदर 74 को फाइंड करें और उसकी जगह पर क्या लिखना है, मैंने 54, यानी कि ये चेंजिंग मैंने इसके अंदर करनी है। तो पहले आप इसको फाइंड करें कि 74 ये वाला चेंज करना है, ये वाला चेंज करना है। अगर ये वाला चेंज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसे रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो 74 की जगह पर क्या आ गया है, 54। इसको भी चेंज करना है तो यहाँ से रिप्लेस। अगर सारों को ही चेंज करना है कि जो चेंजिंग हम रख रहे हैं वो सारों के लिए है, तो यहाँ से रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए जहां पर 74 लिखे थे वहां पर अब 54 आ चुके हैं और मैसेज आ गया है कि एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड 2 रिप्लेसमेंट, कि उसने तमाम सर्च कर ली है और जो रिप्लेसमेंट थी 2 वो भी कर दी है, ठीक है ना, राइट। ओके कर देंगे इसको एंड क्लोज। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो है गो टू, कि हमने किसी भी एरिया पर जल्दी से मूव करना है। अब फॉर एग्जाम्पल डेटा बहुत बड़ा है, अब उस डेटा में मैंने किसी एरिया पर जाना है या कोई पहले से हम ऐड कर चुके हैं कोई एरिया, उस पर जाना है तो ओके कर देंगे। तो उसी एरिया पर आप रन कर जाएंगे, ओके, क्योंकि ये दूसरी शीट में थी तो ये यहाँ पर आके रन कर चुका है और मूव कर चुका है, ओके। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब गो टू में स्पेशल एरियाज पर जाना है। अब वो स्पेशल एरियाज क्या है, ये तमाम चीजें हैं। इन एरियाज की अब हम ने एक एक करके प्रैक्टिस करनी है। अब सबसे पहले तो इसमें आता है कमेंट्स, कि जहां जहां पर कमेंट्स रखे हैं उसी एरिया पर जाना है। तो जस्ट आपने क्या करना है, पहले इसको कमेंट देना है। तो यहाँ से लेंगे रिव्यू और उसके बाद यहाँ से लेंगे न्यू कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ न्यू कमेंट। इस तरह से 2 कमेंट्स मैं दे चुका हूँ, कमेंट वाली एरिया ये है, ठीक है। और यहाँ से जाके
लेंगे गो टू से लेंगे स्पेशल और यहाँ से लेंगे कमेंट्स एंड देन ओके। तो देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी एरिया पर आप रन कर जाएंगे जहां पर कमेंट्स मौजूद होंगे, ओके। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इसमें गो टू में आगे आ रहा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट वो एरिया होता है जिसमें नंबर्स लिखे गए हों, ना फार्मूले हो, ना प्लस माइनस किया हो, जस्ट नंबर हो, जनरल नंबर, ओके। तो यहां से लेंगे गो टू स्पेशल कॉन्स्टेंट्स एंड देन ओके। तो देखिए ये वो एरिया है जहां पर ना फार्मूला लगा है, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने टाइप कर रखा है, ये कॉन्स्टेंट्स एरिया है, ओके राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। एक और चीज आती है, वो है गो टू के अंदर स्पेशल एरिया में फॉर्मूला, कि अगर मैं फॉर्मूलाज वाले एरिया में जाना चाह रहा हूं तो यहां से फॉर्मूलाज पर क्लिक कर देंगे एंड देन ओके कर देंगे। तो देखिए उसने सिर्फ और सिर्फ फार्मूले वाले एरियाज को सिलेक्ट कर दिया है जहां जहां पर फार्मूला हमने पुट कर रखा है, ओके। तो आप देख रहे हैं फार्मूला बार में कि ये तमाम फार्मूला वाला एरिया है जो कि मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जस्ट उसी को सिलेक्ट कर देगा जहां पर फार्मूले लगे हैं, ठीक है। स्पेशल में चलते हैं आगे। एक और चीज आती है वो ब्लैंक, कि खाली एरिया को बताओ कि खाली एरिया यहाँ पर कितना है। तो मैं कुछ खाली एरिया रख देता हूँ, इन दोनों को मैं खाली कर देता हूँ, डिलीट। ऑलराइट, अब हम चाहते हैं कि जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है या जितने एरिया पर मैंने काम किया हुआ है उसमें ब्लैंक एरिया कितना है। तो यहाँ से हमने गो टू करना है और उस ब्लैंक एरिया पर गो टू करना है। तो यहाँ से लेंगे ब्लैंक्स एंड देन ओके, ठीक है। अच्छा देखिए एक चीज़ गौरतलब है कि इसने इस एरिया को भी सिलेक्ट किया, हालांकि डेटा तो हमारे यहाँ पर है। दरअसल में हम जितना एरिया यूज़ कर लेते हैं तो एक्सेल क्या करता है, उसी एरिया को वर्किंग एरिया कंसीडर करता है, ओके। तो इस तरीके से उसने उस ब्लैंक एरिया को तो सिलेक्ट किया, लेकिन जहाँ तक कि हम क्लिक कर चुके हैं या जहाँ तक कि स्पेसेस हम यूज़ कर चुके हैं, जहाँ तक कि सेल्स यूज़ कर चुके हैं, ये उसी एरिया को वर्किंग एरिया कंसीडर कर रहा है, ओके। तो उसी एरिया में जितने ब्लैंक्स थे उनको उसने सिलेक्ट कर दिया है, ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट गो टू में। एक और चीज़ आती है वो है करंट रीजन, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं या जहाँ पर काम हो चुका है, तो ओके करेंगे। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हम काम कर चुके हैं या कुछ टाइप कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पर वर्किंग एग्जिस्ट करती होगी वो इसका करंट रीजन कहलाएगा, ओके। करंट रीजन, ओके। इसके अलावा एक चीज आती है वो है करंट एरे। अब ये क्या चीज है, इसकी एक मुकम्मल वीडियो में आपको बताऊंगा कि एरे फार्मूलाज क्या होते हैं, एरे फार्मूला का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको एक मुकम्मल तफसीली वीडियो एक क्लास करके मैं आपको दूंगा। इसके बाद एक और चीज आती है वो है ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, करंट एरे हो गया और विजिबल सेल्स ओनली, तो इनको हम अगली किसी क्लास में एक वीडियो क्लास बना के इसके हवाले से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, जैसे कि कोई फाइल या किसी फाइल का आइकन या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का आइकन वगैरह होता है जिसे हम इजीली मूव करने के लिए यहाँ पर रखते हैं। जैसे कि इंसर्ट में जाकर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, ओके। इस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, या तो किसी फाइल को रखें या तो किसी सॉफ्टवेयर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिंक कर दें। अब फॉर एग्जांपल MS वर्ड की कोई फाइल में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं काम करूँ तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली MS वर्ड पर जाना पड़ जाता है, तो इसको एज ए आइकन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आइकन के तौर पर यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है। अब ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने मूव करना है कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर फाइल के अंदर दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने गो टू करना है, स्पेशल एंड देन ऑब्जेक्ट्स एंड देन ओके।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जस्ट ऑब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट हो चुके हैं और चीज़ कोई सिलेक्शन नहीं है, ठीक है ना, राइट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और चीज़ आती है वो है गो टू के अंदर स्पेशल में रो डिफरेंसेस। अब ये क्या चीज़ है, आप देखें जैसे जैसे ही हम कोई रो के अंदर डिफरेंस लाते हैं, किसी में टेक्स्ट है, किसी में अल्फ़ाबेट्स हैं, किसी में नंबर्स है, किसी में फार्मूलाज हैं, किसी में डेट्स होंगे, एक्सप्लिसिट जो भी काम होगा, तो क्या चीज़ है कि यहाँ पर इन डिफरेंसेस को वो ख़त्म करते करते किसी सेपरेट एरिया पर चले जाएगा जहाँ पर एक ही तरह का फॉर्मेट होगा, एक ही तरह का डेटा होगा, एक ही तरह के उसके जो है ना फॉर्मेटिंग वाला काम होगा, तो वो उसी चीज़ पर निकलता जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन लेता हूँ, तो अब इसके अंदर जितने जितने डिफरेंसेस है वो उसको अवॉइड करते हुए किसी सेपरेट एरिया पर रन कर जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ गो टू स्पेशल, अब मैं कहता हूँ कि रो के डिफरेंसेस से हट जाओ, ओके। तो देखिए यहाँ पर वो एक डिफरेंस को अवॉइड कर चुका है जहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। अब हमारे पास है फार्मूलाज एंड नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, गो टू स्पेशल, फिर एक डिफरेंस पैदा कर दो। तो उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर उसने मज़ीद डिफरेंस पैदा कर दी है, ठीक है ना। अब वो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो फॉर्मेट के बेस पर हो सकता है, किसी फार्मूले के बेस पर हो सकता है, किसी डेटा के बेस पर हो सकता है। इस तरीके से मैं किसी कॉलम को भी डिफरेंस में ले आता हूँ, यहाँ से लूँगा गो टू स्पेशल कॉलम डिफरेंसेस एंड देन ओके। तो देखिए उसने कॉलम के डिफरेंस को भी अलग कर दिया है कि भाई वो टेक्स्ट था, अब उसने नंबर की तरफ मूव कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने गो टू करना है स्पेशल एंड देन कॉलम डिफरेंसेस, ओके। तो देखिए वो उसने फार्मूला भी छोड़ दिया है, अब उसने एक जैसा डेटा को सिलेक्शन ले ली है और जितने भी डिफरेंसेस है उसको वो अलग अलग करते हुए किसी एक फॉर्मेट पर ये मूव कर जाएगा। तो समझ में आई बात है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल से ही आएंगी, आप एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसके बाद हम चलते हैं स्पेशल के अंदर एक और चीज़ आती है वो है प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट्स। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट्स क्या चीज़ है, ये वो एरिया होता है जहाँ पर फार्मूला नहीं होता लेकिन ये किसी फार्मूले के अंदर इस्तेमाल हो चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं तो ये सेल्स हैं, ये सम हो चुके हैं, ये वाले सेल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो दैट्स मीन कि ये अकेले मौजूद नहीं है बल्कि ये प्रेसिडेंट है, ओके। कि ये वाला सेल जो है ना ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रेसिडेंट है और ये डिपेंडेंट है, ओके। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर इसकी प्रेसिडेंट पर, तो यहाँ से लेंगे गो टू स्पेशल एरिया एंड प्रेसिडेंट्स, ओके। तो ये इसकी प्रेसिडेंट है, यानी कि जहाँ पर मैंने क्लिक किया था ना टोटल पर, तो ये इसकी प्रेसिडेंट आ गए कि ये तमाम सेल्स यहाँ पर आके प्लस माइनस सम वगैरह एक्स वाई जेड जो भी होगा वो उस फार्मूले के अंदर पुट हो चुका है। तो इसके इस्तेमाल, इन सेल्स के इस्तेमाल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। या अब कौन सा सेल है जो इन पर डिपेंड करता है, जो इनके ऊपर डिपेंड करता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ से गो टू स्पेशल और यहाँ से लेंगे डिपेंडेंट्स एंड देन इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये चार ऐसे सेल्स हैं जो कि इन सेल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। अब वो यहाँ पर आके एवरेज बन चुका है या मिनिमम मैक्सिमम प्लस माइनस एक्स वाई जेड जो भी होगा वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इन सेल्स के ऊपर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इनकी सिलेक्शन लेनी है अलग अलग करके कि भाई सिलेक्शन मुझे किस तरह की चाहिए, ठीक है ना। तो गो टू स्पेशल, तो समझ में आ गई ना आपको प्रेसिडेंट्स क्या चीज होती है, डिपेंडेंट्स क्या चीज होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आती है वो है लास्ट सेल। अब लास्ट सेल पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए इसने इस एरिया को सिलेक्ट कर दिया, ये इस सेल पर आ गया। चाहिए तो ये था कि भाई ये किसी शीट के पूरी शीट के आखिरी वाले सेल में चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए जहां तक एरिया में यूज कर लेता हूं तो वो इसको वर्किंग एरिया कंसीडर करता है, ये मैं आपको कुछ देर पहले भी बता चुका हूं, ठीक है।
अब उसी कंसीडर एरिया के अंदर, उस वर्किंग एरिया के अंदर जो आखिरी सेल होगा ये उसी को लास्ट सेल कंसीडर करेगा। ओके, अब यहाँ पर एक न्यू शीट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक न्यू शीट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यहाँ तक क्लिक करके उसके अंदर काम कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर दे दिया, ठीक है ना। अब मैं इसके लास्ट सेल पर जाऊंगा, तो यहाँ से लेंगे गो टू से लेंगे स्पेशल, और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, लास्ट सेल। तो इसने इस एरिया को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इस एरिया को यूज किया है। तो जितने एरिया को मैं यूज करता हूँ तो वो ही वर्किंग एरिया कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। उसी के सेल पर अगर मैं बात करूंगा तो वो उस एरिया की बात होगी, ठीक है ना। किसी कॉलम की बात करूंगा तो उस एरिया की बात करूंगा, किसी सेल की रो की बात करूंगा तो उस एरिया की बात करूंगा, ठीक है ना। तो अदर देन दिस एरिया वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपने इसी एरिया की बात करनी है। ओके, तो ये है हमारा लास्ट सेल, स्पेशल एरिया एंड लास्ट सेल। ओके, इसके बाद दो चीज़ आती है, मैंने बताया ना कि विजिबल सेल्स ओनली एंड करंट एरिया। इसके ऊपर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मुकम्मल डिटेल होगी कि इनका इस्तेमाल किस लिए, कैसे और किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दो चीज़ें और आती हैं, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन। कंडीशनल फॉर्मेट्स तो मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियो मौजूद है, और इस वीडियो के आई बटन में जाके मैं इसका एक लिंक दे दूंगा जिसमें इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, फॉर्मेट स्टेबल की, इनकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपको क्लास दे चुका हूँ कि उसके न्यू रूल्स हमने कैसे फॉलो करना है, किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, आप उसकी स्टडी कर लेंगे। और अगर वो इस एरिया में अप्लाई हो तो उस पर हम कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पर हमने की होगी तो उसी एरिया पर हम रन कर जाएंगे। और बाकी इसके अंदर एक ऑप्शन है, वो है डेटा वैलिडेशन, जो हमारे डेटा के टैब में डेटा वैलिडेशन के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना। अब डेटा वैलिडेशन क्या है तो इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में या आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो मुकम्मल डिटेल से मैं आपको मुकम्मल ऑप्शंस करवाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों को कोई फीडबैक मुझे मिला कि आगे भी ऑप्शन कराए जाएं या मज़ीद जो है उसकी प्रैक्टिकल्स वगैरह आपको करवाई जाए, तो उसके बाद जो है मैं आपको ये इनकी मुकम्मल डिटेल से आपको तफसील से क्लासेस दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, गो टू में हम मुकम्मल कर चुके हैं स्पेशल एरियाज़ को। अब यही स्पेशल एरिया आपको यहाँ पर भी जाके मिलेगा। अच्छा, मुझे वहाँ पर जाके गो टू स्पेशल पर जाना होता है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं उन ऑप्शंस को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। मज़ीद फार्मूले वाले एरिया में जाना है, कमेंट्स वाले एरिया में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट, डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पर सेपरेट करके भी उनने दे दिया है कि यहाँ से भी आप उसको जल्दी से ला सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ आती है इसके अंदर, वो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब यहाँ पर हमने अब ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट अब होती क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लेंगे इंसर्ट से लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का ये ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को, किसी फाइल को या किसी सॉफ्टवेयर की फाइल को हम यहाँ पर रखते हैं, या बनी बनी कोई फाइल है उसको भी रख सकते हैं। तो यहाँ से लेंगे, अब मैं एक फाइल लेता हूँ, जैसे कि MS वर्ड की कोई फाइल ले लेता हूँ, MS वर्ड की कोई फाइल, एंड एक आइकन के तौर पर रखना है इसको। तो यहाँ से लेंगे डिस्प्ले आइकन एंड देन ओके। तो इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ये आइकन। इसमें होता क्या है कि मैं जब सिलेक्ट करूँगा तो कोई चीज़ सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही कि हमने सिलेक्शन क्या ली है, ठीक है ना, कोई सिलेक्शन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए और चीज़ें सिलेक्ट नहीं होंगी। तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं कि वो सिलेक्ट हो चुका है, उसको हम मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, ओके, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आम एरिया के ऊपर वो वर्किंग नहीं होगी, राइट। तो ये है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, एक और ऑप्शन भी है इसके अंदर, वो है सिलेक्ट पैन।
अब सिलेक्शन पेन का इस्तेमाल किस लिए होता है कि अगर हमने बहुत सारे वर्किंग कर रखे हो, किसी कमेंट एरिया में जाना है मैंने, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट वाले एरिया में जाना है, उनको शो करना है या हाइड करना है, तो ये तमाम चीज़ें हम सिलेक्शन पेन के अंदर कर लेते हैं कि जो जो चीज़ें आपके पास विजिबल हैं उन सारों को शो करना है या उन सारों को हाइड करना है, ठीक है ना, उन सारों को शो करना है या हाइड करना है। तो यहाँ से भी इसको हाइड एंड हाइड कर सकते हैं और एक एक करके भी उनको हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हमने फाइंड एंड सिलेक्शन के ऊपर काम की है और मुकम्मल इन ऑप्शंस के ऊपर प्रैक्टिस की है, और आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट करना है और बताना है कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है ना। तो तमाम क्यूरीज भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोग को उसकी जो सॉल्यूशन है वो किसी वीडियो में या बराह रास्त किसी कमेंट में ही आपको बता दिया करूँगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो चले मिलते हैं नई वीडियो में, नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।